नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज चैनल हिंदी खबर के इस विशेष पेशकश जनता बोलेगी। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए ये जनता जनार्दन है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ जानकारी दे दें। जैसा कि सनातन की संरचना है, तमाम साल में कई ऐसे महीने आते हैं, तीज त्योहार पर्व आते हैं जिसको पवित्र माना जाता है और जिस पर तमाम आयोजन होते हैं। उन आयोजनों का जितना धार्मिक और सांस्कृतिक सरोकार है, उतने सामाजिक और आर्थिक भी सरोकार है। आपको बता दें, इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के सबसे प्रमुख शहर बांसी में हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये मेले का अभी शुरुआती चरण है। ये शुरुआती चरण है। जैसा कि संगम तट पर भी माघ मेला लगा हुआ है, उसी तर्ज पर बांसी के बगल की अगर आप बात करेंगे तो हमारे दाहिनी तरफ इधर नगर है और इधर बाई तरफ सड़क है और सड़क के उस पार ऐरावती नदी है। वहां उस तट पर तमाम श्रद्धालु विभिन्न मुहूर्तों पर अभी मौनी अमावस्या पर बड़ी भीड़ हुई, लोगों ने स्नान किया और कहते हैं कि ये जो नदी है, ये ऐरावती, ये गंगा में मिलती है, तो जितना गंगा में नहाने का, स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है वो यहाँ भी मिलता है। प्राचीन काल में यहाँ मेले का स्वरूप हुआ, लेकिन नदी रास्ता बदलते रहती है और कई बार मेला यहाँ से वहां, जिसको देखकर यहाँ के कुछ स्थानीय हमारे पूर्वजों ने, बड़े बुजुर्गों ने उसको स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म के साथ साथ जो हमारी परंपरा है उसको जीवित रखा जाए। उसी के लिए यहाँ जिस मैदान पर मैं खड़ा हूँ, जो जानकारी है, तमाम काश्तकारों ने अपनी अपनी जमीनें मेले के लिए दान किया, जिसको प्रशासन से मिलकर इसको संरक्षित कराया गया। समय अनुसार जो समिति के लोग थे वो एक एक करके गोलोकवासी हो गए और इस पर स्थानीय प्रशासन का एकाधिकार हो गया और स्थानीय प्रशासन ने कई ऐसे परिवर्तन किए जिससे आज मेला पूरी तरह विकार से ग्रसित हो गया। तमाम ऐसे बदलाव हुए जिससे जो बाहरी शोमैन थे, जो प्रदर्शनी लगाने वाले लोग थे, उनका इस मेले से मोह भंग हुआ। आज ये मेला मात्र हाट बाजार बन के रह गया और उसमें भी कुछ विशेष लोगों का कब्जा होकर रह गया। तो ये गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनता जनार्दन है। इस मेले का केंद्र बिंदु हिंदू आस्था है, क्योंकि मौनी अमावस्या के एक दिन ये शुरू होता है, एक महीने मेला चलता है। लेकिन अगर आज का जो मेले का संचालन का जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं उस हिंदू आस्था पर एक भद्दा मजाक। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण दिया कि ये माघ मेले का इतिहास क्या है, कैसे माघ मेला शुरू हुआ, जो हमने लोगों से सुना था उस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। लेकिन जिस हिसाब से हम अपने ही दौर में कहें तो मेले का जो स्वरूप बदला है आज, तो क्या ये वाकई समय की मांग थी या हिंदू आस्था पर कुठाराघात? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ज्यादा बताने के लिए हमारे बीच में वयोवृद्ध हमारे श्री राम मूर्तिकार जी, जिनको रेल बाबा के नाम से जाना जाता है, वो बताएंगे। लेकिन मैं पिछले 2 दशक से हमारे सनातन धर्म के तमाम त्योहारों पे और एक परिवार द्वारा सत्तारूढ़ होने की वजह से जो कुठाराघात किया गया, मैं सिर्फ उसमें विस्तार करूं, उस पर सिर्फ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये रिजर्व यूज लैंड है और माघ मेला खेल ग्राउंड के नाम से दर्ज है, जिसको लोगों ने क्या नाम है, संस्था को दिया था। लेकिन इसके बाद जब नगर पालिका में 2 दशक पहले जब एक रायनी परिवार यहाँ पे काबिज हुआ, तो सर्वप्रथम उसने क्या किया कि यहाँ के जो लोग थे, जो शोमैन आते थे, उसकी जगह पे अपने चहेतों को दुकान आवंटित कर दिया, जो आज भी वो परंपरा चली आती है, जिसका मात्र शुल्क 500,000 अधिकतम 2,000 होता है। लेकिन यहाँ के जो बाहर के शोमैन आते हैं उनको 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए के हिसाब से दुकानें आवंटित की जाती है और ये जीवन मतलब पुष्ट दर पुष्ट खाने की व्यवस्था बना दी गई है। उनके दुकान को भी कहीं क्या नाम है, उनकी नवीनीकरण होती रहती है, नया शोमैन आता है, वो रिक्वेस्ट करता है और ये लोग मनमाने तरीके से करते हैं और अगर वो पैसा देने से आनाकानी करते हैं तो ये लोग गुटबंदी करके मारपीट करते हैं। उसमें शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। इसकी वजह से जो बाहरी लोग थे वो आना कम कर दिए। इस वजह से ये मेला जो अभी आपने बताया हाट बाजार हो गया, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, रिजर्व यूज लैंड होने के बाद ब्रिजभूषण सरल मैरिज हाल बनाया गया बिना किसी उद्देश्य के, जो जर्जर अवस्था में खाली लूट खसोट की एक पूरी व्यवस्था बनाई गई। तीसरा, कूड़ा रिसाइकलिंग मशीन के नाम पे जमीन कब्जा किया गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आज से 60 साल पहले दीपक मीणा जी जब डीएम थे तो मैंने एक ज्ञापन दिया था, बकायदा उसका पेपर मेरे पास है
कि बासी माघ मेला ग्राउंड का पूरा उसका मुआयना कराया जाए और उसकी चारों तरफ से बाउंड्री करा दी जाए, जिससे ये लोगों ने माघ मेले की तरफ रोड बनवा लिया है और अपना मकान का मुहारा कर लिया है। कल को जब यहाँ पे दिवाली चलाई जाएंगी, इस वजह से भी संकुचित हुआ मेला। और वो लोग इसकी वजह से क्या नाम है, 100 मैन उनके घर की तरफ जाता नहीं है, वो लोग अपने घर के सामने लगाने नहीं देते, मारपीट करने को आंधा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुसंख्यक तौर पे जो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, धर्म आस्था का कोई बात नहीं है, तो यहाँ जो अभी सत्ता पे काबिज है नगर पालिका चेयरमैन परिवार, उन्हीं के अपने धर्म, उन्हीं के अपने जात के लोग यहाँ पर क्या नाम है पूरी तरीके से माघ मेले में काबिज है। यहाँ अगर कोई भी 100 मैन अगर थोड़ा भी आवाज उठाता है, उसको ये लोग गुटबंद होकर मार देते हैं। इस वजह से भी ये मेला टूटने की एक सबसे बड़ी समस्या रही है। इसमें ना स्थानीय विधायक कुछ करते हैं, ना शासन प्रशासन लेता है। अभी बैठक हुई है, उस बैठक में क्या नाम है तय बाजारी वसूली के नाम पे और पार्किंग के नाम पे और तमाम चीजों के नाम पे अभी टेंडर हुआ है, लेकिन वो टेंडर भी मुख्य लोगों का क्या, सिर्फ हाथी के दांत की तरह दिखावा होता है कि इनको क्या है, लेकिन वो पहले से तय होता है कि किसको क्या देना है। अपने चहेतों को दे दिया गया और उनके लिए ये पारंपरिक मेला जो आस्था का केंद्र है और जमाखोरी का, मुनाफाखोरी का जरिया उसका उपाय, उसको खत्म करने का उपाय है कि इस परिवार के लोगों को सत्ता विहीन कर दिया जाएगा, तभी अब बदलाव आएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जब चुनाव आता है तो आप बट जाते हैं जातियों में, धर्म में और पार्टियों में। मैं कहता हूँ एक मत होके इस परिवार को हटाना है, तभी जाके यहाँ फिर से वो पुरानी व्यवस्थाएं लौट के आ पाएंगी, अन्यथा संभव नहीं है। ये चलता रहेगा चिरकाल तक। निश्चित तौर पर अपने चहेतों को, एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए ये मेला जो आस्था का केंद्र है, वो मात्र एक मुनाफाखोरी का जरिया बन के रह गया है। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार अग्रहरी। अग्रहरी जी, आपका क्या मानना है कि ये मेले का जो स्वरूप बिगड़ा है आज, वो हिंदू आस्था पर कुठाराघात है या समय की मांग है? ये हिंदू के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ की जो नगर पालिका चेयरमैन है, वो भैया जो हरिशंकर भैया ने कहा वो सही मांग किया यहाँ के लिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ का मुहैया बदला जाए और एक नया चेयरमैन। निश्चित तौर पर मुखिया बदला जाए। हमारे साथ आधी आबादी को नेतृत्व करने वाली महिला शक्ति है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अनुपमा सिंह दुबे नाम है जी, ये बताइए कि आज ये मेले का स्वरूप और इस कदर बिगड़ा हुआ है, अगर हम बात करें तो पिछले 2 दशक से इस मेले का स्वरूप इस कदर बिगड़ा हुआ है कि जिसका केंद्र बिंदु हिंदू आस्था है, उस मेले में, क्योंकि बगल में अरावती, मैंने पहले बताया, नदी है, जो पवित्र नदी है, उसकी जलधारा में लोग स्नान करते हैं तमाम मुहूर्तों पर। जैसा कि इस समय माघ महीने का पावन पर महीना चल रहा है, संगम तट पर जो है मेला लगा हुआ है, उसी तर्ज पर यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद मेले के इसको डेवलप किया गया कि लोग मनोरंजन के तौर पर यहाँ घूमेंगे। लेकिन जब वो स्नान करके आता है, दान पुण्य करके आता है, तो उसे यहाँ बिरयानी सेंटर दिखाई पड़ती है, उसे इस मेले में गोश्त के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, इस मेले में अंडे दिखाई पड़ते हैं। उस पर क्या मानना है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसे अगर यहाँ कोई जात या धर्म की बात आती है तो मैं सर्वधर्म समभाव को तो मानती हूँ, लेकिन उसको मैं सिर्फ शब्दों में ही मानती हूँ। और अभी जैसा आपने कहा कि माघ जैसे ही शुरू होता है तो हमारा देखिए मकर संक्रांति का स्नान, उसके बाद से मौनी अमावस्या से ये मेला स्टार्ट होके और उसके बाद शिवरात्रि तक चलता है, ये सभी जानते हैं। और आपकी बात मैं ये सही मानूंगी कि इस तरह की चीजें जो हमारे हिंदू आस्था के साथ ये खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं जैसा भी हरिशंकर भाई ने कहा कि एक परिवार जिसका कब्जा है एक हिसाब से 25 सालों से, और ये उन्हीं लोगों के क्या कहते हैं इशारों पे या इस तरह की चीजें हो रही हैं जो धीरे धीरे और काफी अतिक्रमण हो जाने से मेले का स्वरूप बिगड़ा है। नहीं तो पहले, और इसीलिए जो अभी बताया कि शोमैन और ये लोग बाहर से अब नहीं आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर अब ये भी नहीं रह जा रहा है कि हमें जो है चलना चाहिए या मेले में कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा। कुछ भी ऐसा अलग देखने को ना मिलने से, नहीं तो 12-12, 15-15 किलोमीटर से हम लोगों के यहाँ खुद, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव से लोग आके 3 दिन 4 दिन रुकते थे, मेला घूमते थे, देखते थे। और हम लोग खुद अब नहीं आते हैं उतना, क्योंकि मेले का वैसा स्वरूप रह ही नहीं गया, आकर्षण रह ही नहीं गया है।
और ये बात एकदम सत्य है कि हमारे नगर पालिका पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी मेले के ही माध्यम से, जो मेले का स्वरूप बिगड़ने का आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया, और ये नगर में ही छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। और जिसको, चूंकि मैं एक समाज सेवी भी हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने में मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, लोगों की शिकायतें मिलती हैं। ये चीज आप अभी साहू भैया खड़े हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और मेला जो कि 1 महीने का, ये हमारे हिंदुत्व का, हमारे हिंदू आस्था का केंद्र, हमारे मौनी अमावस्या से स्टार्ट होके शिवरात्रि तक चलता है, और इसका स्वरूप इतना बिगड़ना तो अत्यंत चिंताजनक बात है। और मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि इस पे हमारे ऊपर नेतृत्व जो भी है सभी ध्यान दें और इसके स्वरूप को सुधारने का पूरा प्रयास करें। शंभू कश्यप जी, ये बताइए कि जो दिन प्रतिदिन मेले का स्वरूप बिगड़ रहा है, उसका कारण आप क्या समझते हैं? इसका सीधा कारण यही है, तुष्टीकरण। सीधा कारण यही है। हिंदुओं की ओर से चेयरमैन बनती हैं। हिंदू जब जब एक तरफा वोट दिया, भाईचारगी में भाईचारगी दिखाओ, वोट दो, चेयरमैन इनके परिवार के लोग बनते हैं और ये बसाते हैं केवल अपने ही समाज के लोगों को लाके। ये तो दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पूरे मेले में घूम के देख लीजिए, पुराने 100 महीने पुराना कोई चीज दिख रहा है? कुछ नहीं रह गया। धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगा। ये अपने ही परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं, इनके ही लोग सब बसते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बुला के लाती हैं। तो निश्चित तौर पर पक्षपात करना और एक ही पक्ष को मजबूत करना, एक ही पक्ष के हित में सारे काम करना, मैंने पहले ही बताया कि जो पारंपरिक मेला है, जो आस्था का केंद्र है, आज मुनाफाखोरी का एक जरिया बन के रह गया है। हमारे साथ एक वयोवृद्ध है और आपके विषय में, आपको रेल बाबा के नाम से जाना जाता है, आपने बड़े संघर्ष किए, निश्चित तौर पर वो संघर्ष आपके शरीर में दिखाई पड़ रहा है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो मेले का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, ये इसका मुख्य कारण क्या है, और क्या ये हिंदू आस्था पर कुठाराघात है? जी, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा कहूँ कि मेरी त्रुटियों पर आप क्षमा करेंगे। मैं कुछ कट वचन कहूँगा। मेला का इसका तो उत्थान करने के बजाय इसको लूटने का काम किया है। ये मेला का जो रूप बिगड़ रहा है, ये तो जातिवाद ये लड़ा करके एक तरफा, यह मेला क्या, हमारे मुख्तार साहब ने मेला लगाया था नगर पालिका की आमदनी के लिए। जब डीएम से शिकायत करते हैं, एसडीएम से करते हैं, तो सीधे जवाब देते हैं कि नगर की आय बढ़ाने के लिए करते हैं। तब रह गया बात, क्या रह गया? नगर की आय बढ़ाने के लिए, जबकि जो जानकारी निकल कर आई है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो जानकारी निकल कर आई है, पहले ही मैंने कहा कि आज ये 73वां आयोजन है माघ मेले का बांसी शहर में, और जब इसकी शुरुआत हुई तो यहाँ के स्थानीय काश्तकारों ने उस परंपरा को, उस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अपनी अपनी जमीनें माघ मेले के नाम दान की थी। लेकिन उस पर प्रशासन का एकाधिकार है, जिसके कारण ये विकृति आती चली गई। क्या नाम है आपका? अतुल त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, शायद आप जो मेला आयोजन समिति के मुख्य थे, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, उनके खानदान से आते हैं। बाबा जी हमारे। थोड़ा सा आप बताइए, इस पर प्रकाश डालिए। ये ऐसा है, प्रदर्शनी था, मेला प्रदर्शनी और माघ मेला मौनी अमावस्या के दिन, और 100 मैन आते थे बाहर से, आगरा, बुलंदशहर, उधर बॉम्बे, काफी दूर दूर से लोग आते थे। अब यह है कि इधर जो है इसका रूप बिगड़ गया, एकदम बिगड़ गया, कुछ नहीं है। तो पहले तिल की जगह नहीं थी रखने की। तो आखिर क्या कारण आप समझ पा रहे हैं, क्यों बिगड़ा है? कारण बिगाड़ा गया है, और क्या, किसने बिगाड़ा है? सबकी कमी है, सबकी कमी है। शर्मा जी एक शब्द और बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा बाबा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सब लोगों ने मिलकर ध्यान नहीं दिया। पहले प्राइवेट मेला था, एकदम लोग ध्यान देते थे, अब लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब प्रशासन ने इसको एक्वायर कर लिया, अपने अपने कब्जे में ले लिया। अपनी वाली करेगी भाई, वो तो अपनी वाली करेगी, इसलिए अपनी वाली करेगी, और प्रशासन को हालांकि निष्पक्ष रूप से मेले के उत्थान के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय और अपने लोगों का उत्थान का मामला चला। 2-2 लैटरिन बड़े बड़े बना दिए गए, 5-5 दुकानें आगे बना दी गई। कुल मिला जुला के इस मेले का निजीकरण कर लिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि पहले बाहर से 100 मैन आते थे। हमारे पूर्वजों ने, या हमारे मतलब हमसे जो बड़े लोग थे, यहाँ के काश्तकारों ने इस जमीन को दिया था। मौनी अमावस्या के दिन जो यहाँ पे नहान होता है, उस नहान को देखते हुए यहाँ पे एक मेला लगने का सपना अपने में देखा था। उसी सपने को देखते हुए और साकार करने के लिए इस जमीन को लोगों ने अपने मेले को दिया था, अपने हिस्से से अपनी अपनी जमीनों को दिया था, अपनी अपनी जमीनों को दिया था।
और जब मेला लगता था तो बाहर से शोमैन आते थे, शोमैनों को बुलाया जाता था। लेकिन आज स्थिति उलट है। आज यहाँ पे जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं वार्डों से, उनके नामों से 5-5, 10-10 दुकानें आवंटन है। बाहर से शोमैन क्यों आएंगे? 3,000 रुपए की रसीद कटती है। 1 मिनट भैया, 3,000 रुपए की रसीद कटती है। उन दुकानदारों को वही रसीद देके 20,000, 30,000 रुपए में लिया जाता है। वो दुकानदार क्यों आएगा भाई? 3,000 रुपए की रसीद पे क्यों आएगा? तो सबसे पहली बात यह है कि इस आवंटन को रद्द करना चाहिए। 20 साल पहले जो मेरे नाम से 5 दुकानें क्यों है भाई? इसको आप रद्द तो करिए और नए तरीके से इसका आवंटन करिए। एक एक दुकानदार को आप दुकान का रसीद दीजिए, बाहर से शोमैन बुलाइए। आप बता दीजिए मेले में क्या? मेले में कुछ नहीं है। इसको तो एक मार्केट बना दिया गया है, एक जैसे मुनाफाखोरी का जरिया बना दिया गया। एक पूरी व्यवस्था को कैद करके रख लिया गया है और उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये सारे जितने लोग आए हैं, हम लोग इसी पे बोलने के लिए आए हैं। जैसे आप देख लीजिए, पहले यहाँ से लोग बड़े बाबू जाते, जैसा मैंने सुना, लोग कहते थे, हमारे बाबा दादा कहते थे कि पहले मेला इतना प्रचलित था कि अगर मेला लगना है तो 10 दिन पहले हम लोग इंतजाम कर लेते थे कि हमारे नात बात सब लोग आएंगे इस मेले। इतनी प्रसिद्ध ये मेला था, बासी माघ मेला, बहुत बड़ा मेला लगता था। लेकिन कुंठित मानसिकता और इस मेले को खत्म करने के लिए उसको चाहे जिस एंगल से देखें, चाहे धार्मिक तरह से देखें, चाहे अपने आप के स्तर से देखें, ये खत्म करने का प्रयास करें। और निश्चित ही अगर इस तरह अगर बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बासी माघ मेला खत्म ही हो जाएगा। बासी माघ मेला खत्म हो जाएगा। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण और उनके उपेक्षा के कारण और उनके मुनाफाखोरी के कारण। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी नाम हमारा। त्रिपाठी जी, आपका क्या मानना है? जैसा कि अभी तक लोगों का जो फीडबैक मिला, उस हिसाब से ये लगता है कि जैसे आस्था हमारी, कमाई आपकी। क्या ये सही है? भैया ऐसा ही है। मौनी अमावस्या हिंदू साम्राज्य का बहुत बड़ा त्योहार है और इस अचरावती गंगा पे जो हिंदू समुदाय का लगता है मेला और धान संगम, ये बड़ा पुनीत पर्व माना जाता है। और इस पर्व पे हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने इस मेले का आयोजन किया था कि इसी बहाने लोग स्नान करेंगे, दान करेंगे और मेला का स्वरूप देखेंगे, अपनी खरीदारी लगन के लिए करेंगे। बट अब ये है, हमको तो भाइयों ने बहुत कुछ कहा, हमको तो लगता है कि बासी विधानसभा एक टिकड़ी में फंस के रह गई है। डबल इंजन की सरकार का कोई लाभ बासी विधानसभा या नगर पालिका को नहीं मिला और न मिल रहा है। और उसी टिकड़ी का एक कड़ी नगर पालिका के ऊपर भी है, जो नगर पालिका बासी फंस के रह गई है। उसी का शिकार बासी माघ मेला हो गया है। यहाँ का विकास अब ये टिकड़ी से जब निकलेगा विधानसभा या नगर पालिका, तभी संभव, अंता संभव नहीं है। बाकी तो लुप्त के कगार पे। राजनीतिक टिकड़ी में फंस के रह गया जिले का प्रसिद्ध शहर बासी। जी हाँ, ये बड़ी बात है। राजनीतिक टिकड़ी में फंस के रह गया और उसी का शिकार है कि दिन प्रतिदिन जिस बासी का ऐतिहासिक महत्व है, मैं आपको जानकारी दे दूं, ब्रिटिश काल में सबसे पहले इस पूर्वांचल का इंडस्ट्री अगर कहीं डेवलप हुआ था तो बासी में हुआ था। मेन जो मुंसफी स्टेब्लिश हुई थी वो बासी में हुई थी। सिद्धार्थनगर या जिले के अन्य या बस्ती को छोड़ दिया जाए, जो सबसे पहले तहसील बना था वो बासी बना था। लेकिन उस ऐतिहासिक बासी को राजनीतिक टिकड़ी और जनप्रतिनिधियों ने गर्त में डाल के रख दिया है। ये स्थिति है बासी की। क्या नाम भैया आपका? जी मैं अमय पांडे। अमय पांडे जी, जिस तरह आज ये बासी इस ऐतिहासिक तो नहीं लेकिन पारंपरिक मेला है और इसका केंद्र बिंदु हिंदू आस्था है। जिस हिसाब से विकार को प्राप्त हो गया है, जिस हिसाब से इसका स्वरूप बिगड़ता चला गया है, उसका कारण आप क्या देखते हैं? कारण नहीं, पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छी, कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि इतने बड़े जो है आयोजन में इस मेला के जो है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस शोषण को लेकर के लोगों को आप पहले ऐसे पत्रकार है इस बासी सिद्धार्थनगर जिले के कि जिन्होंने इस तरीके कोई कार्यक्रम किया है कि 4 लोग अपनी बातें आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं, लोग जान पाए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो जैसे जो चीजें बिगड़ गई हैं उसको सुधार हम लोग सकते नहीं है भाई, किसी को उजाड़ सकते नहीं है, लेकिन ये काम हम लोग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कर सकते थे। सभी लोगों की कमी है, हमारी कमी है, हमारे सभी भाइयों की कमी है, हरगोविंद साहू भैया की कमी है। हम लोग इसको अगर 10 दिन पहले किए होते, धरने बैठे होते तो इस तरीके की दिक्कत नहीं होती।
तीसरी चीज, मेले में जो भी चीजें हो रही हैं अभी, लेकिन यही बगल में मंदिर के बगल में ही रात में जो पार्किंग बना हुआ, रात में मंदिर पे लोग बैठ करके इस मेले की वजह से जो है दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसके भी साफ सफाई की व्यवस्था जो है हमको आपको ध्यान देनी चाहिए। और मेला तो भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। अब मेला नहीं है यहाँ पे। पहले हम लोग छोटे थे, जेमिनी सर्कस आता था, बहुत सारी चीजें आती थी। अब मेला सिर्फ थिएटर हो गया है, डांस पार्टी हो गई है, और एक सिर्फ जो है एंजॉय हो गया, रात में दारू शराब नशे का जो है स्थान बन गया है। इसके अलावा मेले में कुछ है नहीं। यानी जो हिंदू आस्था जो इसके मेले का केंद्र बिंदु है, उस पर पूरी तरह आघात है। एकदम आघात है। पहले चीजें 5 दुकान 8 दुकान का स्वामी हो जा रहा है, एक आदमी क्यों हो जा रहा है भाई? इस तरीके का बंदर बात नहीं करना चाहिए आपको। आप 50% अगर इतनी इच्छा है 50-50 पे करिए, इक्वल करिए, लेकिन आप 85 और 15 पे कर रहे हैं। जो भी प्रशासन कर रहा हो, हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष कर रहे हो, तो ये बहुत ही अस्वीकार है हम लोगों को। और इसके लिए हम लोग अब इस बार तो सबसे गलती हुई, हम सारे युवाओं से, हम सारे प्रेमियों से गलती हुई है। इस मेला की शान गड़बड़ हो गई है, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत एक मिनट टाइम हमको दीजिए, देंगे। जी बताइए क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हम कहना ये चाहते हैं कि मेला लगाने की तरीका जो था पहले, जब मेला शुरू में लगा तो 100 महीनों को बुलाया जाता था। पैसा घर जाने के बाद कमेटी उनको सहयोग करती थी किराया भाड़े के, और मेला में आने के लिए एक नुमाइश के रूप में यहाँ पर जो है स्टालें लगती थी। किसानों को आमंत्रित किया जाता था। बच्चों की साफ सफाई पर लोग, नागरिक के औरतों को, बच्चों को बुलाया जाता था। जो है कला के क्षेत्र में भी लोगों को बुलाया जाता होता था। और स्वास्थ्य विभाग का ही देखा है कि मैंने कैसे स्वास्थ्य करें। तो जो मेले में आते थे उनको उपहार दिया जाता था। अच्छी फसल लेकर आने वाले को बाल्टी इत्यादि थे। पशु अच्छा पालने के लिए उसको सिखावत के रूप में बाल्टी इत्यादि का उनको उपहार दिया जाता था। बाहर से 100 मान आते थे, उनको तकमा दी जाती थी, सम्मान पत्र। इस तरीके का जब ये कार्यक्रम होता था तो दूर दूर के लोग मेला देखने आते थे। ठीक है। देखिए, जैसे मेले का विकास की मैंने बात किया कि मेला कैसे मतलब अच्छे से संचालन होगा। अब इतने लोग हैं, अगर इनको प्यास लग जाए तो नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की तरफ से आप उठा के पूरा मेला देख लीजिए, कहीं भी स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। चाचा, एक मिनट, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई महिला को पेशाब जो भी शौच लग जाए, वो आपको स्वच्छ टॉयलेट नहीं मिलेगा यहाँ पे। अबे मेला तुमने लगाया है तो मेला की गरिमा कैसे बनती है? इसी सब फैसिलिटी से तो बनती है। तुम उसका टेंडर निकाल नहीं रहे हो, जिसमें तुम्हें मलाई मिल रहा है उसका टेंडर निकाल रहे हो तुम दम पे दम। बिल्कुल मेला अब मलाई काटने का, जिम्मेदारों के मलाई काटने का जरिया बन गया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुपेश महाजन है। रुपेश महाजन जी, क्या ये सही है कि आस्था हमारी कमाई तुम्हारी? इस समय इस माघ मेले की कहानी बनकर रह गई है। व्यक्तिगत विचारों को तो ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि व्यक्तिगत विचारों कैसा है क्या है, लेकिन इस माघ मेले का मुख्य उद्देश्य ये था कि माघ मेला एवं प्रदर्शनी, जो प्रदर्शनी लगता था तो पहले बड़े बड़े मूली आते थे, बड़े बड़े गायर आते थे, यहाँ मेला लगता था, किसानों का एक हुजूम लगता था। निश्चित तौर पर मैंने पहले अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ प्रदर्शनी भी लगती थी और अग्रणी किसान अपने फसलों को, अपने पशुओं को यहाँ प्रदर्शनी में लाते थे, उनको प्रोत्साहित किया जाता था। यानी ये प्रोग्रेसिव तरीका था, लेकिन आज ये मुनाफाखोरी का जरिया बनकर रह गया है और सारे प्रक्रिया को उलट दिया गया है एकाधिकार, एक परिवार का अधिकार होने के चलते। पूर्वजों ने इसको सोच कर किया कि इस पुराने तहसील में एक अच्छा योगदान दिया जाए, अच्छा एक व्यवस्थित बनाया जाए और किसानों का प्रदर्शनी किया जाए। बुजुर्गों के प्रयास पर लोगों ने पानी फेर दिया। आप क्या कारण देख पा रहे हैं कि जो आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है, जैसा कि अभी अगर हम बात करें तो योगी सरकार की जो कवायद है, वो रामनगरी अयोध्या के कुछ परिसीमा तक मांसाहार नहीं बिक सकता, ना कोई सेवन कर सकता। संगम तट पर मेला चलता है, इतना विशाल, इतने लोग आते हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन उसी आस्था के नाम पर माघ मेला का आयोजन वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ आज मांस मदिरा भी बिकता है। क्या करें? देखिए, अभी तक सभी भाइयों ने जो भी कहा है, अपना डिबेट दिया है जिस तरीके से,
सबसे बड़ी चीज है ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक आस्था का केंद्र था। यहाँ ये माघ मेला लगा क्यों था, सबसे जरूरी चीज ये है, माघ मेला यहाँ भगवान रामचंद्र जब विवाह करके आए थे तो ये सरजू नदी, ये जो अपनी राप्ती नदी है, रावती जिसको बोलते हैं, ये रास्ता पर जब यहाँ थे तो यहाँ पार किए, पार करने के बाद इन्होंने शिव भगवान के शिवलिंग को स्थापित किया था। और ये उस समय किया था जब हमारे हिंदू धर्म में जो अमावस्या कहा जाता है, जो मौनी अमावस्या होता है, इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है, जिसके ये हिंदू धर्म के आस्था का बहुत, इसको कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु था उस समय, इसलिए यहाँ पर भगवान ने ये चीज को किया था। ये तो चलिए पौराणिक चीजें हो गई, और उसी के अनुसार यहाँ पर धीरे धीरे ये हमारा जो बांसी आज इस रोड पर मान्यताएं प्रबल हुई, हाँ, पौराणिक मान्यताएं प्रबल हुई, उसी आधार पर हमारे बुजुर्गों ने एक नया प्रयास किया जिसकी परिणति है ये माघ मेला। जो हम उस समय साथ एक शोमैन है, इधर आइए भैया, एक शोमैन है जो बाहर से आए हैं इस मेले में, अपनी स्टॉल लगाए हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित चौहान है। सुमित चौहान जी, आप कितने दिनों से आते हैं? जी मैं भी, मुझे 25-26 साल हो गए। बाकी दादाजी आते हैं हमारे, पहलवान अटू सिंह नाम है, जब से मेले की स्थापना हुई है जब से आते हैं वो। अच्छा, मेले में ठीक है, पहले आपके दादाजी आते थे तो उनकी बातें हैं, फिर पापा आते हैं, फिर आप आने लगे, अब और तब कहीं ना कहीं उन्होंने बताया होगा जरूर। मेला आपका जो आकर्षण यहाँ आने का कारण यही है कि उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि कैसे कैसे क्या है व्यवस्थाएं। तो अब क्या लगता है कि मेले में कितना बदलाव हुआ? जी बदलाव तो सारा ही है, जो व्यवस्था है कोई खास नहीं है। मेले में तो बस बाहर का तो सिस्टम खत्म ही होता जा रहा है, बाहर का सिस्टम खत्म ही होता जा रहा है। क्या कारण जान पा रहे हैं बाहर बस का? कारण यही है, बस यहीं का अपने ज्यादा ये है कि बाहर का ना आए, यही के लोगों ने छेक रखा है, ज्यादातर वो मजा नहीं है, यही के लोगों ने छेक रखा। जी, अच्छा, जी, आप स्टॉल लगाते हैं, आप जो भी लगाते हो, क्या जो नगर पालिका प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जाती है? नगर पालिका सपोर्ट करती है, लेकिन वो वाली मजेदारी नहीं है जो कि होनी चाहिए मेले में। अभी अगर लो उद्घाटन 2 दिन पहले होगा, लाइट अभी तक नहीं मिली, बताओ। उद्घाटन 2 दिन पहले होगा, 2 दिन पहले लाइट नहीं मिली, बताओ। अंधेरे में परेशान है पब्लिक। शौचालय वो चालू नहीं है, बताओ क्या करा जाए। शौचालय भी चालू नहीं है, अभी लाइट नहीं है, अंधेरे में परेशान है, बताओ कैसे करे आदमी। पानी से सुविधा नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है। समय के साथ अगर इसको गर्त में डाला गया तो सुविधाओं से भी महरूम कर दिया गया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तिवारी हमारा नाम है। वीरेंद्र तिवारी जी, ये जनता थी, अभी जनता ने बोला, आपने सारी बातों को सुना, तो आपको नहीं लगता कि इस समय इस मेले का जो स्वरूप है वो ये हो गया है कि आस्था हमारी, कमाई तुम्हारी? पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस मेले की दुर्दशा और भ्रष्टाचार के बारे में आपने जनता का ध्यान आकृष्ट किया। और रही बात मेले की, तो मेले का जो आयोजन 1954 से किया जा रहा था, एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन के लिए किया गया था, ताकि मौनी अमावस्या जो हमारे देश में हिंदुओं के लिए जो है पवित्र पितरों के तर्पण की तिथि है, उस दिन से इस मेले का आयोजन किया था। लोग आते थे, यहाँ स्नान ध्यान करते थे, मेले में अपना बाजार वगैरह करते थे, ठीक है। और रही बात आज के डेट में, ये मेले का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है। मेले में खाली लूट खसोट भ्रष्टाचार व्याप्त है। जमीनें यहाँ जो है, पहले इस मेले में बाहरी लोग आते थे, आज के डेट में इस नगर पालिका के तमाम चहेतों को जमीनें पहले ही अलॉट कर दी जा रही है सस्ते दामों में। और वो जो है यहाँ के दुकानदारों को जो बाहर से आते हैं उनको बहुत से महंगे दामों में उनसे जमीनों का पैसा ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग आने से भग रहे हैं यहाँ से। नगर पालिका प्रशासन में पूरा प्रशासन व्याप्त है। वो चाह रहे हैं कि मेले की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जाए, और उन्होंने इस मेले की स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। और रही बात मेला प्रशासन जो है चाह रहा है कि मेले के आयोजन के नाम से कितना पैसा कमा लिया जाए और इस मेले का जो स्वरूप बिगाड़ दिया जाए। और रही बात मेले के लोगों को न कोई सुख सुविधा मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता जनार्दन थी, ये जनता ने ही अपनी बात रखी कि कैसे उस पारंपरिक, जिसका केंद्रीय हिंदू आस्था है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिसको जीवंत बनाए रखने के लिए एक आयोजन किया, वो कैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई और कैसे आज सिर्फ मुनाफाखोरी का जरिया बन के रह गया। और आज अगर ये कहना अतिशयोक्त नहीं है कि जिस हिसाब से योगी सरकार तमाम जगह करती है, उसी के उलट यहाँ ये हो रहा है कि आस्था तुम्हारी लेकिन व्यवसाय हमारा, मुनाफा हमारा। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ होंगे। जय हिंद।